बड़ी खबर उदयपुर में कन्हैयालाल के घर पहुंचे हैं कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा कन्हैयालाल के परिवार को सौंपेंगे 1 करोड़ का चेक। कपिल मिश्रा ने क्राउड फंडिंग की मदद से जुड़ाए हैं 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा की रकम। और जितेंद्र शर्मा लगातार उदयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक तरफ जाहिर है कि एक बड़ा संकट इस परिवार पर आया है और पैसों से भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन इस तरह की मदद करके उस परिवार का जो दुख है वो कम करने की कोशिश हो रही है और कपिल मिश्रा उदयपुर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनका दुख साझा करने के लिए और साथ ही संतावना देने के लिए खुद दिल्ली से बीजेपी नेता कपिल इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं। अंदर परिवार से मुलाकात की और अब जो 1 करोड़ रुपए की राशि का जो चेक है वो कपिल मिश्रा फिलहाल जो कन्हैयालाल जी की पत्नी है जसोदाबेन उनको दे रहे हैं और इसके अलावा परिवार में जो अन्य सदस्य हैं उनसे भी मुलाकात की है। साथ ही इसके जो ईश्वर सिंह जो इस पूरे हादसे में घायल हुए थे, जो कि कन्हैयालाल की दुकान के ठीक सामने रहते हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनको भी तकरीबन 25 लाख रुपए का चेक देकर वहां पर उनकी भी आर्थिक मदद करने की कोशिश कपिल मिश्रा की तरफ से की जाएगी। जी, क्या संभव है कि कपिल मिश्रा से आप बात कर सके? जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ठीक यहीं पर मौजूद थे जहां आप देख रहे हैं अंदर, लेकिन अभी फिलहाल वो घर के अंदर जो कन्हैयालाल की पत्नी है उनसे मुलाकात करने के लिए गए। घर के अंदर जाने की फिलहाल अभी किसी को इजाज़त नहीं है। जैसे ही कपिल मिश्रा घर से बाहर निकलेंगे हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि परिवार से किस तरीके की बातचीत कपिल मिश्रा की हुई है। जी बिल्कुल, और कपिल मिश्रा वहां पर पहुंचे हुए हैं, पीड़ित परिवार की मदद कर रहे हैं। अजय उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपने कहा कि आतंकी घटना, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह भी बात सही है, लेकिन शुरुआत में क्या राज्य सरकार, क्या राज्य की पुलिस ने अगर अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कन्हैयालाल ने बाकायदा इस पूरे मामले में एप्लीकेशन दी, पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करा दिया और ये भी कोशिश नहीं की और ये भी जहमत नहीं उठाई कि जो आरोपी हैं कम से कम उनका बैकग्राउंड तो चेक कर लें। तो अगर ये किया गया होता तो शायद आज कन्हैयालाल हम लोग के बीच जिंदा होते। विपिन जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई और उसमें कार्रवाई सिर्फ 2 पक्षों के बीच नहीं हुई, दोनों समाज के लोगों को बुलाकर उन लोगों ने बातचीत की और उनको यह लगा कि अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि सब आपस में मिलजुल करके बात करके स्पष्ट हो गया कि अब मुद्दे खत्म हो गए। हाँ, जरूर है कि इसकी जांच होनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूं, और इस पर जांच होगी भी कि पुलिस को क्या और सीरियस लेना था, कौन लोग इसमें दोषी हैं। यदि दोषी पुलिस वाले भी होंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी। लेकिन अंतिम बात जरूर मैं आपसे बोलना चाहूंगा विपिन जी, आपके माध्यम से आपके दर्शक समझ रहे हैं कि इस पे जिस तरह की राजनीति हो रही है, आतंकवादी घटना पर भी यदि देश के एक पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करने का काम कर रही है, पूछना चाहता हूं कि सुबोध सिंह इंस्पेक्टर मारे गए थे, कितने लोग जाकर के उनको मदद की, बल्कि उनको मारने वाले को माला पहना करके प्रचारक बना दिया। इसी राजस्थान के विजय कुमार जी जो प्रबंधक थे, बैंक प्रबंधक, जो कश्मीर में मारे गए, आतंकवादी घटना, उनके साथ कौन लोग खड़े हुए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं उन पर बात की गई? जो भट्ट साहब हैं, भट्ट साहब पर क्यों नहीं बात हुई? आपका इशारा बीजेपी की तरफ है। राजीव जेटली लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आरोप आप पर लग रहे हैं साफ तौर पर कि आतंकवादी घटनाओं में भी आप लोग राजनीति तलाश रहे हैं और ऐसे मामलों पर संवेदनशीलता न बरतते हुए राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ना विपिन भाई, आप डाल काटने की कोशिश कर रहे हैं। डाल काटने से फायदा नहीं होगा। उस पौधे को पानी आपने दिया है, उनकी जड़ें आपने मजबूत करी हैं, उस विचारधारा को जो कट्टरपंथी वाली है उसका पोषण आपने किया है। आप देखिए, जब पूरे देश के अंदर लाउड स्पीकर उतारे जा रहे थे मस्जिदों से, यही था ना राजस्थान, यही थे ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने कहा था सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ी है। ये अलग से इन्होंने प्रथा चला रखी है, अरे अलग से इन्होंने शरिया कानून के तहत अपना राज्य चला रखा है। और ये मनोबल कैसे बढ़ा है उन लोगों का? ये मनोबल ऐसे नहीं बढ़ा, उन्हें मालूम है कि हमारी सरकार यहाँ पर है, हमारी सरकार मौजूद है। और जब पुलिस उनको अरेस्ट करने गई, जो पुख्ता रिपोर्ट मेरे पास नहीं, लेकिन यह चर्चा है कि पुलिस जब उनको अरेस्ट करने के लिए गई उस वक्त पर भी पुलिस के ऊपर अटैक किया गया। अरे वो कौन से लोग हैं, कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। एक आतंकवादी ने अगर किसी का गला रेत दिया और पुलिस उसको अरेस्ट करने जाती है, उसके समर्थन में वहां लोग खड़े होते हैं। कौन सी सरकार उनका पोषण कर रही है? किस चीज का उनको मनोबल बढ़ा है? किस बात से मनोबल बढ़ा हुआ है?